जो व्यक्ति खुद से हार मानता है ना दोस्तों, दुनिया उसे कभी भी जीतने का मौका नहीं देती दोस्तों। सबसे पहले अपने मन से जीतना सीखो, बाकी तो सब अपने आप आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। एस नाम वाले लोग, आपके नाम का पहला लेटर अगर एस से शुरू होता है तो आज आपके पूरे जीवन की सच्चाई के साथ साथ आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक का सच आपको बताने वाला हूं। अगर आप फीमेल हैं या आप मेल हैं, सब कुछ आपके बारे में बताऊंगा। आपके चॉइसेस, आपके सुख दुख, आप कैसे हैं, किससे आपकी बनती है, किससे आपकी बिगड़ती है, जन्म से लेकर अंत तक कैसे कैसे जीवन में आते हैं, कब आपका यू टर्न आता है, सब कुछ आपके बारे में आज बताने वाला हूं। बहुत डिटेल में, मजा आने वाला है क्योंकि आज आपको अपने बारे में सब कुछ सच सुनने को मिलने वाला है। अगर आप कितनी भी एज के हैं, एस नाम वाले लोग, और अगर आपका नाम एस से शुरू नहीं होता है, कोई भी है आपकी फैमिली में, आपके यार दोस्त में, तो वहां शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत। कैसे होते हैं ये एस नाम वाले लोग, सब कुछ। दोस्तों, अगर आपको अपनी नाम राशि नहीं पता, आपका नाम एस से शुरू होता है और आप जानना चाहते हैं तो नाम से क्या राशि निकलती है, तो नाम से राशि निकलती है कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि एस नाम से, राइट। और इस नाम से जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं धनिष्ठा, शतभिष नक्षत्र निकल कर आते हैं और पूर्वा भाद्रपद। सबसे पहले तो आपके जीवन में इस नाम से मंगल का, राहु का, गुरु का और शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है आपके जीवन के ऊपर। समझो उसको, बहुत डिटेल में समझो, समझ में आएगा आपको। आपके जीवन के ऊपर मंगल, राहु, गुरु और शनि का प्रभाव रहता है सबसे ज्यादा। दोस्तों, आपको ना जीवन भर आपके नाम से पहचाना जाता है कि यार ये इस नाम का व्यक्ति था। आपके राशि से नहीं पहचाना जाता, आपको राशि से आपको कोई नहीं जानता, आपके नाम से जानता है। इंसान चला भी जाता है ना तो नाम से ही उसको पुकारा जाता है। तो नाम का जो एनर्जी है, जो हमारे जीवन में एक चक्र है, वो नाम का बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन के अंदर, राइट। चलिए अब जानते हैं। इन लोगों का जन्म हो गया एस नाम से, ठीक है। शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो देखते ही इतना तो पता चल जाता है कि बड़े शार्प लगते हैं इनकी आईज, इनका फेस कट बड़े, मतलब एक होता है कि इंसान को देख के पता चल जाता है कि बड़ा शार्प है, बहुत चतुर है, बड़ा चालाक है। और सामने वाले की प्रेडिक्शंस ऐसी निकलती है। अगर आपके माँ बाप ने आपका नाम एस से रखा तो कुछ तो उनके मन में आया होगा ना, कुछ वाइब्रेशन होंगे, कुछ कहते हैं कि सब चीजों का एक प्रयोजन होता है पहले से, कि आपका नाम रखने से पहले उनके मन में वो चीजें चलती है कि इस नाम से ही रखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं कि ये बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, बड़ा समझदार है, बड़ा तेज है। चाहे आपने कुछ नहीं बोला हो बचपन में, लेकिन ये प्रेडिक्शन आपके लिए जरूर बनती है। मल्टी टैलेंटेड बचपन से एक चीज है, आप जरूर पूछिएगा अपने पेरेंट्स से कि आप एक जगह पर बैठना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। तो राहु यानी कि इधर उधर चंचलता, रुकना नहीं एक जगह पर, टिकना नहीं एक जगह पर, चोट खाना, गिरना, गिरकर फिर खड़े होना, फिर गिरना, गिरकर फिर खड़े होना। ताकत इनके अंदर स्टार्टिंग से पता चल जाती है कि यार ये कुछ तो अलग है, क्योंकि शनि का प्रभाव है, मंगल का भी है, निडर है, कुछ नहीं देखता, निडर है। राहु का भी प्रभाव है तो एआई यानी कि चतुर। आपके पेरेंट्स भी जरूर बोलते होंगे आपको कि बड़ा समझदार है, कुछ भी काम करा लो करेगा जरूर, लेकिन मूडी नेचर, मन में आया तो करेंगे और नहीं आया तो जितना मर्जी आप जोर लगा लो, ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले होते हैं। इनके अगर मन में है, इनके अगर मूड में है तो जरूर ये उस काम को निश्चित पूरा करेंगे, क्योंकि ये बड़े मूडी टाइप नेचर होता है। क्योंकि शनि, मंगल, राहु, बृहस्पति, और इनको कोई तर्क वितर्क में नहीं हरा सकता। जब ये अगर अपनी पे आ गए और ये बोलने पाएंगे तो अपने पॉइंट्स को, अपनी बातों को कभी भी ये डाउन नहीं होने देते, ये इनका स्वभाव होता है। लेकिन तब जब ये अपनी पे आते हैं, वरना ये शांत रहना सोचते हैं कि छोड़ो यार, जो हुआ, कभी पढ़ना पसंद नहीं करते उन चीजों पे। लेकिन हेल्पफुल होते हैं ये काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर सामने वाले की भावनाओं को समझने में बहुत आगे होते हैं ये एस नाम वाले लोग। दूसरे की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझते हैं ये, दूसरों को जज बहुत जल्दी करते हैं ये लोग। यानी कि इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। ये चाहे बचपन में स्कूल में एडमिशन है, लेकिन सामने वाले को जज करने की कला इनके अंदर बचपन से ही देखी जाती है।
इसके साथ साथ ये चाहे अपनी क्लास में मॉनिटर हो या ना हो, लेकिन अपना आप को स्वयं ये मॉनिटर समझते हैं। एक चीज मैं और कहूंगा आपसे, इनको खुद पर, इनको अपनी वाइब्रेशन पर, अपनी एनर्जीज पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। इनको लगता है कि ये बहुत ब्लेस्ड हैं, और वाकई में देखा जाए तो होते भी हैं, क्योंकि कर्म फलदाता का प्रभाव रहता है आपके जीवन के ऊपर। क्योंकि कुंभ राशि निकलती है तो ये कभी भी गलत कर्मा करना पसंद नहीं करता। और वैसे भी अगर इंसान है, मनुष्य है, और इनसे अगर कोई गलत काम हो जाता है, चाहे छोटे में चाहे बड़े में, लेकिन बाद में उसको रियलाइज बहुत जल्दी करते हैं और पछतावा और कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार, एक्सेप्ट करने वाले होते हैं ये लोग। लेकिन अब मैं कुछ आपके बारे में अवगुण बोलूंगा जो आपको सुधारना चाहिए। अपने बारे में अवगुण आपके अंदर क्या है जो सही नहीं है। ये नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को लेकर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। ये बहुत हठी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। ये एस नाम वाले लोग बहुत जिद्दी होते हैं, और ये जिद आपके अंदर बचपन से लेकर अंत तक बनी रहती है। और अंततः एक चीज कहना चाहूंगा आपसे, यही जिद आपके रिलेशन को तोड़ने वाली होती है, यही जिद आपके परिवार में विच्छेद करवाने वाली होती है, और यही जिद आपके वर्किंग प्लेस में भी आपको परेशान करने वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि शनि का और मंगल का प्रभाव जो आपके ऊपर रहता है, राहु का परिप्रभाव, यानी कि अंगारक दोष। गुस्सा नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन जब आया तो इतना आया कि सामने वाला भी ना समझ पाया कि ये गुस्सा आखिर इतना क्यों आया। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ राहु, अंगारक दोष, शनि मंगल साथ में, यानी कि विस्फोटक बन जाते हैं ये यश नाम वाले लोग। फिर ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, अपना है या फिर पराया है। ये गलत है इनके अंदर, ये अवगुण सबसे बड़ा अवगुण है इनके अंदर। और ये जल्दबाजी की वजह से अपने बड़ा से बड़ा रिश्ता भी तुरंत उसी टाइम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ अच्छी चीज, ये जिसके साथ भी जुड़ते हैं ना, चाहे बचपन में दोस्ती हो, चाहे बाद में लव रिलेशन हो, या फिर बाद में कोई भी बड़ा रिलेशन हो, ये जिससे भी जुड़ते हैं रिस्पेक्ट देने में आगे रहते हैं सामने वाले को। लेकिन वहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए ना, वही इनके दिल पे लग जाती है। यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही रखते हैं। चाहे इनके दोस्त हो, छोटे में बचपन के दोस्त हो, इनको बड़ी उम्मीदें रहती हैं उनके साथ में, बहुत उम्मीदें रहती हैं, बड़े 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 सीरियस होते हैं ये उनके साथ, अच्छी दोस्ती निभाने वाले होते हैं ये। लेकिन अगर सामने से लगता है कि ये ऐसा है वैसा है, तो फिर जल्दी से बात करना बंद भी कर देते हैं। ये अवगुण है। जिद ऐसी होती है बचपन में, छोटे में बचपन में जिद इनके अंदर ऐसी होती है कि ये चीज अगर चाहिए तो किसी ना किसी तरीके से चाहिए। माँ बाप को कैसा लग रहा है, सामने लोगों को कितना हर्ट हो रहा है, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि मेरे को चाहिए तो चाहिए। अड़ियल स्वभाव तो होता है एस नाम वाले लोगों का, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा शनि और मंगल का प्रभाव जो रहता है इनके जीवन के ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पढ़ाई के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये मूडी टाइप होते हैं। पढ़ लिया तो बहुत अच्छा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। लेकिन टैलेंटेड हैं तो डेफिनेटली पढ़ाई में इनकी एवरेज कहूंगा, और अच्छा एवरेज से बेहतर कहूंगा, अच्छी होती है पढ़ाई इनकी। लेकिन मूडी हैं ये, मन आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आलस्य। शनि का प्रभाव है आलस्य, लेजीनेस, कर लूंगा वर्ड इनके लाइफ में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि ये मूडी हैं। जब मन में आया तो बहुत कुछ कर लिया, नहीं आया तो फिर नहीं किया बिल्कुल भी। ये इनके अंदर सबसे बड़ा अवगुण आता है, और ये बाद में जाके इनको पछतावा भी फील होता है कि कर लूंगा वर्ड। अपने आप पे एक सेल्फ डाउट होता है इनको, कंफ्यूजन होती है कहीं ना कहीं इनको अपने मन के अंदर। ये गलत है। हालांकि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है, इनकी जो वाइब्रेशन है बड़ी पावरफुल है। लोगों को समझने की कला, जज करने की कला, कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर बहुत एज प्रैक्टिकल चीजें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी ये एक्शन लेने में डिले कर देते हैं। और ये आपको कमेंट करना होगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि आज आपके लिए मैं जन्म से लेकर अंत तक बताने वाला हूं आपके बारे में, तो आपको कमेंट करना ही होगा। ऐसा नाम एक चीज और कहना चाहता हूं मैं आपसे कि आगे चलकर जब ये बड़े हो जाते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं हार्ड वर्क ना करूं, मैं शॉर्टकट करूं, मैं स्मार्ट वर्क करूं। हार्ड वर्क करूंगा तो परेशानी होगी, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। घूमने फिरने वाले व्यक्ति होते हैं, अंततः ये चाहते हैं कि इंजॉय करें, मजे करें जीवन में, मस्ती खोर या मस्ती चूर, कुछ भी बोल सकते हैं यार, और ये होते हैं ऐसे। लेकिन अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि जीवन मिला है तो जीवन का सुख हर तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल ये अच्छी बात है इनके अंदर। आगे बढ़ते हैं जब ये 32 साल से पहले
परेशान रहते हैं, ये स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में, क्योंकि शनि का प्रभाव है, मंगल का, राहु का प्रभाव है। स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत होता है पहले, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि क्या यू टर्न आया, क्या गोल्डन पीरियड आ गया एकदम से 30-32 साल के बाद, और 38-40 साल से पहले बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सडनली ये 4-5 साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है इन एस नाम वाले लोगों के जीवन के अंदर। बड़ा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आता है। कमेंट आप करेंगे मुझे। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाइफ में मैरिज की अगर मैं बात करूंगा, हाँ दिक्कतें आती हैं। वो कैसे आती हैं? शनि का प्रभाव भी है, मंगल का भी है, राहु का भी है, सिर्फ एक बृहस्पति है शुभ ग्रह, बाकी 3 मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव है आपके अंदर। यानी कि आप अपनी गलती को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते। मैरिड लाइफ में परेशानी आती है आपको, आपके जल्दबाजी की वजह से, आपके अग्रेशन और आपके जिद की वजह से परेशानी आती है, क्योंकि शनि मंगल राहु विस्फोटक योग बनता है। ये आप टूट पड़ते हैं, आप कभी कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं, ये आपको परेशान करता है मैरिड लाइफ में, छोटी छोटी बातों पे, खासकर खाने के टाइम पे। खाना आप डिनर कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, खाने के टाइम पे विशेष आपको परेशानी ज्यादा होगी अपनी मैरिड लाइफ में। उससे पहले या उसके बाद, तुरंत बाद या उसके तुरंत पहले आप कभी नोटिस कीजिएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी बाद में रियलाइज करते हैं उन चीजों को, ये अपनी क्षमा मांगते हैं, यानी कि अपनी माफी मांगते हैं जरूर बाद में, लेकिन ये उस टाइम सोचते नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, इनकी वाणी पे कंट्रोल नहीं होता उस टाइम पे। और बाद में करियर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो जाते हैं, या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं एस नाम वाले लोग। और आगे चलकर ये बड़े सीरियस हो जाते हैं, बड़ा अपोजिट चीजें देखी गई है इनकी लाइफ में, इनके नेचर में। पहले अलग होते हैं और बाद में बड़े ही सीरियस पर्सनैलिटी के हो जाते हैं एस नाम वाले लोग। बाद में ये स्पिरिचुअल, बाद में एस प्रैक्टिकल, हर चीजों को दिल से समझने वाले लोग हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। पहले नहीं होते ये, बाद में स्टेबल हो जाते हैं एस नाम वाले लोग, ठीक है? और बुढ़ापे में एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, और क्या करियर इनके लिए सबसे बेस्ट होता है? शनि मंगल यानी कि इंजीनियरिंग, आईटी, टेक, शनि मंगल, डॉक्टर, मेडिकल लाइन बहुत अच्छी होती है। राहु एआई वर्क, एआई से रिलेटेड काम इनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। या राहु है तो टेक्निकल काम, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। या फिर बृहस्पति का प्रभाव है तो मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, पब्लिक सर्विस, पब्लिक डीलिंग, जहां पब्लिक से जुड़ना हो, आपको मार्केटिंग करनी हो, उनको समझाना हो, उनको ज्ञान देना हो आपको, ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए एस नाम वाले लोग। या फिर आप बैंकिंग लाइन में जाए, कुछ आप मैनेजमेंट करें, कुछ हैंडल करें चीजों को, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और आगे चलकर परिवार वाले बड़ा रिस्पेक्ट करने वाले हो जाते हैं आपके। ध्यान रखना, आपको बहुत मानते हैं, बहुत समझते हैं, क्योंकि आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले लोग हो जाते हैं। आगे चलकर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो इन्फेक्शन, एलर्जी, डायबिटीज का विशेष, माइग्रेन, लाइफ में आगे भविष्य में आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। डेंटल इशू, शनि मंगल है, स्टमक रिलेटेड विशेष आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? और इसके साथ साथ पैरों से रिलेटेड, या पैरों से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड विशेष। ये बताया दोस्तों एस नाम वाले लोगों के बारे में, सिर्फ नाम से आपके बारे में सब कुछ। आपकी जन्म कुंडली बहुत ज्यादा मैटर करती है। जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।